जय मसीह। आज पढ़ेंगे नीति वचन 31 अध्याय 1 से लेकर 31 वचन तक। इमानुएल का राजा प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरे मंत्रतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना और ना अपनी जीवन उसके बस में कर देना, जो राजाओं को पैरूस खा जाती है। हे इमानुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रसोइयों को नहीं भापता। ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है और दाख मधु उसको उदास मन वालों ही देना, जिससे वह पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम की स्मरण ना करे। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनार्थों के न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म के न्याय कर और दीन दरिद्र का न्याय कर। भली पत्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रीति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। वह उन सब सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रशंसा के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। वह अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपने कट्टी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को ढूंढ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अट्रेन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसकी वस्त्र सूक्ष्म और बेजेनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापार को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाला काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा के शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के से चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उनको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किया है, परंतु तू उन सभा में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री ओहमा का भय मानती है उसका प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथ के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन।